तंग दिली त्यागें। सरकारें जनता की सेवा करने को कितनी तत्पर और समर्पित हैं, इसका उदाहरण लॉकडाउन के हटते ही समझ में आ जाएगा। सरकारें यह तो कह चुकी है कि इतने लोगों को मुफ्त खाना खिलाना संभव नहीं है, जबकि मद में हजारों करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकारों की एक दुमुही चाल भी स्पष्ट दिखाई देती है। नेता जनहित के नाम पर कुछ कहते हैं, तरह तरह की राहतों की घोषणा करते हैं। अधिकारी गलियां निकाल कर आहत करने पर अड़े रहते हैं। नेक्स्ट, आज मीडिया में सूचना दी थी कि कल से कुछ छूट मिलेगी लॉकडाउन में। उद्योग, खनन, बजरी भी सहित श्रम आधारित कार्यों को प्राथमिकता मिल सकती है। बस घुंघरू बज उठे, आज से ही टोल लागू हो जाएगा। देने की सूझती नहीं, लेने की फितरत है, वो भी उन्हीं से जिनसे तनख्वाह मिलती है। विद्युत विभाग और भी आगे। पहले तो कानून का डर दिखाया कि उद्योगों का फिक्स चार्ज रद्द नहीं होगा। फिर जब दिल्ली ने कह दिया, तब भी गलियां निकाल रहे हैं। किस्तों को स्थगित करने की बात कही, तब भी ब्याज का खंजर तो लटका ही दिया। क्या छोड़ा? इस बात का प्रमाण है कि जनता को मजबूरी में मदद भी नहीं करेंगे, किंतु डंडा दिखाते रहेंगे। उद्योग बंद होने की चिंता उनकी नहीं है। हमारी वसूली कम नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों को आगे आकर निर्णय करना चाहिए कि जितना उपभोग किया उतना बिल बनेगा, वरना सरकार की राहत की सारी गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। आम उपभोक्ता जिनके घर बंद रहे, सड़कों पर रहे, उनके बिजली पानी के बिल भी माफ होने चाहिए। जरूरत पड़े तो नियमों में संशोधन किए जाएं। नेक्स्ट, प्रश्न केवल वर्तमान परिस्थिति से निपटने का नहीं, मानसिकता का है। एक कहावत है कि शहर बसा नहीं, मांगने वाले पहले ही आ गए। ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की आज छवि यह बन गई है कि उन्हें वेतन भी चाहिए, रिश्वत भी चाहिए और दलाली भी। यह छवि विकसित देश को आगे नहीं ले जा सकती। समय के साथ नहीं बदले तो समय बदल देगा। आज संवेदना पहली आवश्यकता है। केवल अर्थ प्रधान भाषा पथरीली होती है। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना ही पड़ेगा। हजारों करोड़ के बजट बना दिए राहत के नाम पर, और 100-200 करोड़ के लिए कानून का डंडा व्यावहारिक नहीं है। पहले सबको खड़ा होने में मदद करें, फिर भले पूरी उम्र बांटें और खाएं। नेक्स्ट, भीतर झांक कर देखेंगे तो सरकारों और नेताओं की तंग दिली के दर्शन हो जाएंगे। आज नेता व्यापारी हैं, देश को कुछ देने की हैसियत ही नहीं रखते। आज की स्थिति में स्वयं हर काम से हाथ झाड़ रहे हैं, खुद जनता से धन मांग रहे हैं। केंद्र अलग, राज्य सरकारें अलग। सरकार स्वयं हर तरह से टैक्स बढ़ा रही है, बजट भी देने का भाव दिखा रही है, किंतु पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में पलायन करने लोगों को खाना बांटते हुए समाज के उद्देश्य ही दिखाई देते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने पुलिस के जरिए खाना सामग्री बांटने का आग्रह किया है, ताकि सरकार का काम भी रिकॉर्ड पर आ सके। गरीब का राशन कितना पहुंचा, इसके लिए तैयार है, तैयारियां नहीं हैं। सरकार उदारवादी दिखाई देना जरूर चाहती है, किंतु जनता के सिर पर। नेक्स्ट, आप कर्मचारियों का वेतन नहीं काटेंगे, उनकी छंटनी नहीं करेंगे, आप अपना उद्योग बंद कर दें, वह मंजूर है। सरकार जनता से छीनने पर उतारू कैसे हो सकती है? आप भूखे रहें।
व्यापार बंद कर दें किंतु कर्मचारी को भी खिलाएं और सरकार को भी वाहरे लोकतंत्र। नेक्स्ट, इसका असर क्या होगा? सरकारों ने शायद यह नहीं सोचा। जनता का सरकारों नीति निर्माताओं से विश्वास ही उठ गया। इस आदेशात्मक एक पक्षीय प्रक्रिया को लोकतंत्र भी नहीं कहा जाएगा। कई संस्थान तो दैनिक मजदूरों को छोड़ चुके हैं। वे विभिन्न प्रदेशों की सीमाओं पर बैठे हैं। उनमें से अधिकांश काम पर लौटने के पहले घर जाना चाहेंगे। पूरे देश में फसलों की कटाई चल रही है। स्थानीय मजदूरों को भी लगभग ऐसी ही स्थिति हो रही है। अनुमान से अधिक समय लगेगा उद्योगों को पुनः शुरू करने में। नेक्स्ट, दूसरा पहलू है सरकारी एवं बैंकों का भुगतान। यदि सरकार बिजली के फिक्स चार्जेज जैसे मुद्दों पर अड़ी रही अथवा स्थगन पर ब्याज को लेकर अड़ी रह तो सकती है, किंतु हालत देखकर पुनर्विचार करे न करे तो उद्योगों को कच्चा माल खरीदने के लिए नए सिरे से उधार लेना पड़ेगा। पुराने उधार की किस्तों में कोई बैंक बिना ब्याज स्थगित करने को तैयार नहीं है। यह लूटने की मानसिकता कही जाती है। जनता के लिए तो गरीबी में आटा गीला हो रहा है। नेक्स्ट, यही स्थिति अनुबंधित कर्मचारियों की है। सरकार अपना सारा कामकाज बिना स्थायी भर्ती के चला रही है। नेक्स्ट, 5 माह से हटा देगी, 1 माह बाद उसी को पुनः संविदा पर रख लेगी। वर्षों निकल जाते हैं, तब उसे निजी कंपनियों पर यह दबाव बनाने का अधिकार कहाँ है कि अपने कर्मचारियों को नहीं हटाएं। इसका बड़ा नुकसान यह हो गया है कि एक और अनुबंधित कर्मचारी घर बैठ गए। दूसरी ओर प्रभावशाली तथा पहुंच वाले उद्योगपतियों ने छंटनी कर डाली। नेक्स्ट, लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निखिल की शादी के भव्य आयोजन ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेंगलुरु में 28 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में हुई इस वीआईपी शादी में मेहमानों की भीड़ में न सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया और न मास्क पहनना जरूरी समझा। नेक्स्ट, हालांकि कुमारस्वामी सफाई दे रहे हैं कि यह समारोह सादगी से किया गया और इसमें चुने हुए मेहमान ही बुलाए गए थे, लेकिन समारोह के जो फोटो सामने आए हैं उन्हें दूल्हा दुल्हन के इर्द गिर्द काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। इस आयोजन से पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री नारायण ने कहा था कि उन्होंने प्रशासन को इस शादी पर नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। इससे साफ हो जाता है कि समारोह के लिए प्रशासन से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझा गया, जबकि लॉकडाउन के दौरान देश भर में इस तरह के समारोह करना तो दूर, लोगों को समूह में सड़कों पर आने तक की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट, गोरखपुर में एक व्यापारी के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में करीब 60 लोगों के जुटने पर अगर पुलिस लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज करती है तो कुमारस्वामी के आयोजन को लेकर इस तरह की कार्रवाई से परहेज क्यों? क्या लॉकडाउन के नियम आम आदमी और नेताओं के लिए अलग अलग हैं? क्या नेता होने का मतलब यह है कि वह नियमों के बंधन से मुक्त है? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को अपने चारों संबोधनों में जोर देते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र विकल्प है। नेक्स्ट, लॉकडाउन का मकसद लोगों की भीड़ से बचाना है, क्योंकि एक जगह कई लोगों के जमा होने से
कोरोना फैलने की आशंका बढ़ जाती है। नेक्स्ट, भारत में अगर यह वायरस सामूहिक संक्रमण में तब्दील नहीं हो सका है तो इसकी सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन के जरिए बरती जा रही है एहतियाती। इस दौरान देश भर में शादी समेत तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम टाल दिए गए हैं। नेक्स्ट, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च तक बंद हैं। जाहिर है धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध है। तमाम धर्मगुरु अपील कर चुके हैं कि लोग घरों में ही पूजा पाठ करें। इसके बावजूद कुछ धार्मिक स्थलों पर भीड़ जुटना गंभीर चिंता की बात है। केरल में धार्मिक आयोजन को लेकर एक पादरी को गिरफ्तार करना पड़ा। गरीबों को भोजन बांटने वाले संगठनों तक से भीड़ नहीं जुटाने के लिए कहा जा रहा है। इसके बावजूद अगर कुमार स्वामी जैसे नेता मुहूर्त के फेर में शादी टालने की बजाय भीड़ वाला आयोजन करने से नहीं चूकते हैं तो जनता में गलत संदेश जाता है। देश तथा समाज के हित में कभी कभी आस्थाओं और मान्यताओं पर नियंत्रण जरूरी होता है। नेक्स्ट, दवाएं, औषधीय चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल एवं मध्यवर्ती उत्पाद इकाई, तेल, चावल, मील, आटा व दाल चक्की सहित सभी आवश्यक वस्तु एवं खाद्य उत्पाद इकाइयाँ, सतत प्रक्रिया वाली इकाई, कोयला खनिज उत्पादन, खान के लिए विस्फोटक निमात्री इकाई, उत्पाद 4 समाप्त होने तक के लिए केमिकल्स इकाइयाँ, खेत जोतने संबंधी मशीनरी उपकरण, कलपुर्जे, निमात्री इकाई, खाद, बीज, कीटनाशक उत्पादक एवं इनका कच्चा माल तैयार करने वाली इकाई, पशु आहार, मुर्गी दाना उत्पादक एवं इनका कच्चा माल और आपूर्ति श्रृंखला संबंधित सामान, अनुमत उद्योगों के लिए पैकेजिंग सामान तैयार करने वाली इकाई, चिकित्सा वाहनों, निमात्री इकाई, तेल एवं गैस उत्खनन, रिफाइनरी, सूचना तकनीकी, हार्डवेयर निर्माण, नगरपालिका क्षेत्र से बाहर ईंट भट्टे एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के शासन में पालघर में 2 संतों सहित 3 लोगों की गुरुवार रात पीट कर हत्या करने का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य की सियासत में घमासान मच गया है। नेक्स्ट, लॉकडाउन के चलते पूरे पंजाब राज्य में महिलाओं के सामने एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है। यह थी सैनिटरी नैपकिन की अनुपलब्धता। इससे निपटने की जिम्मेदारी ली पंजाब पुलिस की IPS अधिकारी गुरप्रीत कौर देव ने। उन्होंने सप्ताह भर राज्य के 27 जिलों में कई NGO को एकजुट किया ताकि महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचाए जा सके। एक रात में महिलाओं की टीम बनाई गई और हेल्पलाइन शुरू की गई। जिलेवार सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट किए गए। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि नैपकिन महिलाओं तक पहुंचाने का जिम्मा भी महिला कांस्टेबल और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने संभाला, जिनमें IPS अधिकारियों की पत्नियां भी शामिल रहीं। हालांकि 1993 बैच की इस महिला अधिकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यों को बखूबी पूरा किया था, लेकिन यह उनसे सबसे अलग कदम था। इससे ज़रूरत थी विश्वास जीतने की, अपनेपन की, संवेदनशीलता की, संवाद और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कौशल की, और वह भी सब कुछ एक साथ। नेक्स्ट, गुरप्रीत कौर देव के सीनियर अधिकारी राज्य के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता खुद भी तब से 4 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सो पाए हैं जब से राज्य में पिछले माह महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया। चाहे देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बिना कोविड जांच के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फैलते गए करीब 90,000 NRI पंजाबियों की ट्रेसिंग हो, चाहे प्रवासी श्रमिकों के लिए खाने के पैकेट का इंतज़ाम हो,
चाहे पुलिसकर्मियों के दलों को सेवा दल में तब्दील करने की बात हो, ताकि अनाज मंडी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर खेतों से गेहूं की फसल की कटाई और बिना किसी व्यवधान के फसल की सरकारी खरीद और परिवहन को सुनिश्चित किया जा सके। इन सभी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने के साथ पुलिस महानिदेशक गुप्ता ने राज्य पुलिस के लिए प्रमुख सोशल मीडिया रणनीतिकार की भूमिका भी बखूबी निभाई है। इसके सबके दौरान ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनके द्वारा किए गए पोस्ट से आज यह सर्वविदित है। देश में पुलिस ब्रांड को इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है आत्ममंथन की, अनुशासन की, पुनः शिक्षित प्रशिक्षित करने की, थोड़ी कटाई छंटाई की और सही सांचे में ढालने की। निश्चित ही परिणाम बहुत ही शानदार होंगे। एएसआई बिक्कड़ सिंह और कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह ने देर रात एक गर्भवती महिला के प्रसव के लिए न केवल लकड़ी की बेंच हाथों हाथ तैयार की, बल्कि पास के गांव से कुछ महिलाओं और एक नर्स को भी मदद के लिए बुलाया। ये उदाहरण है खाकी वर्दी में उन योद्धाओं के जो देश में पुलिस के नए अवतार के साक्षी हैं। वह भी तब व्यक्ति जबकि तलवार लिए कुछ निहंग पटियाला में एक पुलिस बैरिकेड पर रोकने की कोशिश करते सिंह का हाथ काट डालते हैं। पूरे देश के पत्रकार और पूरे सोशल मीडिया का सिंह को जबरदस्त समर्थन मिला। हालांकि अब तक की बात पंजाब पर केंद्रित नजर आती है, लेकिन यह सच है कि यह देश भर के पुलिस बल की दास्तां है। देश भर में ऐसी खबरें आई कि आभार जताते हुए आस पड़ोस के लोगों ने पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाए, उन्होंने नुक्कड़ नाटक किए, गीत गाए।